फलक के नजारों। सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग दिखाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फलक के नजारों, फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सबीरे मनाओ हुजूर आ गए हैं फलक के। आप सुनने ही आए हो तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुनने ही आए हो तो बोलो, वरना क्यों खाली बैठे हो। फलक के नजारों, मैं ये देखना चाहता हूँ क्यों प्रोग्राम शुरू हो रहा है। फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सबीरे मनाओ हुजूर आ गए हैं फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सबीरे मनाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ क्या हुजूर आ गए। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है कुछ? हाँ, थके तो नहीं है आप? थके तो नहीं है? तो नहीं थके तो बोलो, और उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब पढ़िए आप भी। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। सदाकत भाई शेर सुनिए। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। ये बड़े चीदा चीदा शख्सियात तशरीफ लाए शोरा हज़रात। मैं इनके सामने पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन पढ़ दे रहा हूँ। पढ़िए। हुजूर आ गए हैं। आप कहेंगे हुजूर आ गए, आवाज आपकी बुलंद होनी चाहिए। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए, हाथ उठा के हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला ज़ीशान आया, अनोखा निराला ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, सुल्तान आया। अरे कज खुला हो, अरे कज खुला हो, अरे कज खुला हो, अरे बादशाह हो, अरे कज खुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुका लो हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। तो भाई बड़े अच्छे शोरा हज़रात यहाँ मैंने सुना है, यहाँ पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं। तो जरा कोई नारा भी लगा सकता है, नहीं लगा सकता गाँव में से है कोई? नेताजी का नारा सबको याद होता है, नबी का नारा किसको किसको याद? अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। यही आवाज है आपकी, यही आवाज है, जोर से बोलो। जिंदाबाद।
जिंदाबाद। और ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ अरे बड़े भाई शराफत भाई के हवाले से और हमारे भाई शायर साहब के हवाले से। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए। पढ़िए, मैं तो चाहूंगा शराफत भाई माइक पे आके मेरे साथ पढ़ें। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, मिंबर का हक अदा कीजिए। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुआ चारी सू रहमतों का बसेरा, हुआ चारी सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हुआ चारी सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, सवेरा सवेरा हलीमा को पहुंची। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुर्सी वालों जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे नहीं। हलीमा को पहुंची, हलीमा को पहुंची खबर आमना की, हलीमा को पहुंची खबर आमना की। क्या? और मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। हुजूर आ हैं, हुजूर आ गए। हुजूर आ गए। पढ़ के दिखा दीजिए जरा ये शेर, पढ़ के दिखा दीजिए। हुजूर आ गए, हुजूर हुजूर आ गए हैं। एक शेर पढ़ता हूँ उसके बाद अपने मौजूद पे आता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको दौलतमंद बना दे, अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद फरमाए। पढ़ लीजिए। हुजूर आ गए हैं, वाह वाह। हुजूर आ गए हैं। ये शराफत भाई, हवाओं में जज्बा। कहाँ जा रहे हो भाई? हैं? बस हम तुम्हारे गांव में आए तो भाग के चल दिए। अभी बैठ, अभी बैठ, कोई नहीं जाएगा। वो एक शेर को दुरूशी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। अब ये तो आप नात की तौहीन कर रहे हैं, है ना? चलो ठीक है, चलिए शेर छोड़ दीजिए। बयानी आपने सुना दे, दिक्कत क्या है? दुरूशी पढ़े। अल्लाहुम्मा अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो गए, कोई भी नहीं। चलिए पढ़ देते हैं शेर, आपकी बात भी रह जाती है। भाई साहब हमारे नाराज हो रहे थोड़ा सा। मैं इंशाल्लाह, देखो मैं बैठा हूँ और आप सुन रहे हैं इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ, एक ही शेर पढ़ देता हूँ, पढ़ लीजिए। हुजूर आ गए, जी 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 जी, हुजूर आ गए, हवाओं में जज्बा हैं महबा के, फजाओं में नगमा तसल्ले अला के, हसल्ले अला के, दुरूदों के गजेरे सलामों के तोहफे, दुरूदों के गजेरे सलामों के तोहफे, ज़बां पर सजाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद।
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है, बहुत बहुत मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझसे भी ना सुन ली। आइए अल्लाह ताला के मुक़द्दस कलाम कुरान अज़ीम की मैंने एक मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इसका आवाज़ बढ़ा के लिखिएगा। तर्जुमा आपने बारहा इस आयत करीमा का सुना होगा। अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ कि तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नूर आया है और एक रोशन किताब आई है। सुभान अल्लाह, एक नूर आया, एक रोशन किताब आई है। तमाम उलमा, तमाम सूफिया, तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक और इजमा है कि नूर से मुराद कोई और शख्सियत नहीं है, नूर से मुराद मेरे आका कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और किताब से मुराद कोई और किताब नहीं है बल्कि अल्लाह का कलाम कुरान अज़ीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से कहते हैं या रसूलुल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। और किताब से मुराद अल्लाह का मुक़द्दस कलाम कुरान अज़ीम है, जिस पर हमारा ईमान है, जिस पर हमारा इत्तिक़ाद है। हम कुरान के हर हरफ मानते हैं, उसको अपने दिल में जगा देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मेरे आका कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़िन मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। मेरे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। फिर अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया। फिर मेरे नूर से तमाम कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने वजूद बख्शा है। अल्लाह अकबर, मेरे आका ऐसे नूर हैं। आज कुछ कहने वाले कहते हैं, आज लिखने वाले अपनी किताबों में लिख रहे हैं। इन बरेलवियों को देखो, इन सुन्नियों को देखो क्या हो जाता है। जैसे ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, ये अपने घरों को सजा देते हैं, ये अपने मोहल्लों को सजा देते हैं, ये अपनी मस्जिदों को सजा देते हैं। नगर नगर डगर डगर जलसे और जुलूस करके ये लोग अपने आका का मीलाद मनाते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जिक्र करते हैं। हालांकि उनकी शख्सियत ये है, वो कहते हैं, हम नहीं कहते। वो कहते हैं वो तो एक आम इंसान थे, वो तो एक आम बशर थे। अल्लाह पर उनके आने पर इतनी खुशी मनाने की क्या जरूरत है। वो इसी दिन दुनिया में आए भी थे, इसी भी दिन दुनिया पे गए थे, तो उनके आने की खुशी भी मनाई जाए, तो उनके जाने का भी गम मनाया जाए। तो हम कहते हैं ए नबी के मुन दुश्मनों सुनो सुनो, अज़मत रसूल के मुनकरों सुनो सुनो। तुम ये कहते हो, तुम्हारा ये अकीदा है, तुम्हारा ये ख्याल है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक आम इंसान है। हुजूर एक आम इंसान है, अल्लाह के नबी एक आम इंसान है। तो ये तुम्हारा अकीदा होगा, ये तुम्हारा नजरिया होगा। हमारा अकीदा तो ये या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका आप तो ऐसे नूर है, अल्लाह ने जिसको भी चमकाया, अल्लाह ने जिसको भी इज्जत फरमाई है, अल्लाह ने जिसको भी नूरी बनाया, अल्लाह ने जिसको भी अपनी इज्जत अज़मत पे अल्लाह उनको उनकी इज्जत अज़मत को नवाजा है। वो किसी और का कमाल नहीं है, वो सब मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल है, वो सब आमना के लाल का कमाल है। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका अकीदा ये कि नबी नूरी नहीं, हमारा अकीदा ये है अल्लाह पर आका नूरी भी है। और सिर्फ ऐसे नूर नहीं है, मेरे आका ने जिसको पसंद फरमा लिया, आका ने जिस पर अपना दस्ते नबूवत फेर दिया है, वो भी नूरी हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अगर नूर है तो ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पर नूर है तो ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नूर है तो ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। हजरत यहया और दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से नूरानियत को अल्लाह ने अता फरमाया है, तो भी ये मदीने वाले का सदका है। आगे बढ़ के मैं कहता हूँ नबी के नूर का सदका देखना है। अबू बकर अगर नूरी है तो मदीने वाले का सदका है, उमर नूरी है तो मदीने वाले का सदका है, उस्मान गनी नूरी है तो मदीने वाले का सदका है, मौला अली नूरी है तो मदीने वाले सरकार का सदका है। आगे बढ़ के और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये नूर की खैरात बढ़ रही है, ये नूर का बाड़ा बढ़ रहा है।
कोई अब्दुल कादिर जिलानी हुआ है इसी नूरे मोहम्मदी का सदका है, कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बना है इसी नूरे मोहम्मदी का सदका है, कोई कलियर का साबिर बना है इसी नूरे मोहम्मदी का सदका है, कोई दिल्ली का निजामुद्दीन बना है अल्लाह वो इसी नूरे मोहम्मदी का सदका है, कोई मकनपुर का बदियुद्दीन बना है ये आकाए कौनैन की नूरानियत का सदका है। इसी को बरेली के आला हज़रत ने कहा था या रसूल अल्लाह, अरे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले आका आम नूर नहीं हो, मेरे नबी की नूरानियत का ये आलम है। उठाओ किताबें उठा के देखो, हजरत इब्ने अब्बास की हदीस तुम्हें पता लगेगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब ने जब मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, एक रब ने कुदरत कामिला से मुट्ठी भर नूर लिया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुन ऐ मोहम्मद हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे इतना रब ने फरमाया था नूरे मोहम्मदी अल्लाह के रसूल के नूर का वजूद होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सुनो, अब ये नूर जो पैदा हुआ है ना, अब इस नूर को रखा कहाँ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रब ने 18,000 मखलूक़ात बनाई है, हज़रत आदम से ईसा तक अंबिया आए हैं। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, गौर से जरा सुनिएगा, इंशाअल्लाह कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहले एक ज़रक़ानी की हदीस सुना देता हूँ, मेरे आका कैसे नूर है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है, नबी की नूरानियत देखना चाहते हो, आपका नूरी है कि नहीं है, जरा देखो। हज़रत आयशा बयान करती है, एक रात मैं अपने मकान में बैठ के कपड़ा सी रही थी, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। कपड़ा सी रही थी, हवा चल रही थी, चराग रोशन था। हवा का जैसे ही झोंका आता है, जैसे हवा का झोंका आया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, चराग गुल हो जाता है, चराग बुझ जाता है। मेरे हाथ से जो सुई थी ना, छटक के जमीन पे गिर जाती है। जैसे सुई जमीन पर गिरी, अब मैं उस अंधेरे में सुई को तलाश करने लगी, सुई को ढूंढने लगी, सुई को तलाश कर रही हूँ, मगर बहुत देर हो जाती है, मैं सुई नहीं तलाश पा रही हूँ। इतने में मदीने वाले सरकार तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। कौन आए, बोलो कौन आए, मदीने वाले मुस्तफा सुभान अल्लाह, आमिना के लाल आए। हज़रत आयशा बयान करती हुजूर आए, हुजूर ने मुझे देख के फरमाया, आयशा क्या तलाश कर रही है, क्या परेशानी। हज़रत आयशा बयान करती, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आका मैं कपड़ा सी रही थी, सरकार मैं कपड़ा सी रही थी, अचानक हवा का झोंका आया, शराब बुझ गया, सुई हाथ से छूट गई, बहुत देर हो गई तलाश करते करते, लेकिन सुई को ढूंढ नहीं पाई हूँ। इतना जब हुजूर ने सुना ना, तो हुजूर मुस्कुराने लगते हैं, जरा आप भी कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर मुस्कुराए। हज़रत आयशा बयान करती है, जैसे हुजूर मुस्कुराए, हुजूर के मुस्कुराने से, हुजूर के दंदाने मुबारका से इतनी खुशबू, इतनी रोशनी निकली, इतनी चमक, इतना नूर पैदा हुआ। हज़रत आयशा बयान करती है कि वो सारा कमरा नूर से मामूर हो जाता है, रोशन ताबनाक हो जाता है। हज़रत आयशा बयान करती है, मैंने अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर दिया। इसी को आला हज़रत ने कहा था, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उस चमक वाली नुज़हत पे लाखों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, सदका मदीने वाले का। बेशक हज़रत आयशा भी लूट रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सुनो, आज जाने वालों, महफिल से जाने वालों, बैठो यार, क्या पता किसकी जिंदगी का चिराग कब बुझ जाए। बेशक बेशक बेशक। अरे किस इरादे में बैठे हो, ये ऊंचे ऊंचे बंगले किसी काम के नहीं है, मखमल पर सोने वाले मिट्टी में सो रहे। बेशक बेशक बेशक। किस नशे में है, बैठ
नबी का जिक्र सुन, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोल, इतना बोल कि तेरा हल्क बैठ जाए। बेशक बेशक बेशक। जब घर जाए ना, घर वाले पूछे आवाज क्यों बैठ गया, आवाज क्यों थम गया, आवाज क्यों नहीं निकल रही, तो कहना ए घर वालों, माँ मुझे तो कहना माँ, आज तेरे बेटे का आवाज जो बैठा है वो दुनिया वालों के नाम को लबाबने लिए नहीं, उनका नारा लगा लगा के नहीं, बल्कि बेटे की जो आवाज बैठी है वो मदीने वाले मुस्तफा का नारा लगा के बैठी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। चिराग अपनी यादों के हमारे साथ उजाले, अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो। क्या बात है, क्या बात है। अरे किस ख्याल में हो, किस नशे में हो, इसी ख्याल में कि साल में एक बार आएंगे और ईद मिलादुन नबी पर जलसा करेंगे, सजाएंगे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहेंगे और भूल जाएंगे। यही मुसलमान होने का दावा, यही दलील है कि यही पक्के मुसलमान हो। एक रात में घबरा गए, एक रात में, और नाम लेते हो मदीने वाले का, नाम लेते हो करबला के बादशाह, कहते हो हुसैनी, कहते हो हसनी। खुदा की कसम, अगर सच्चे मुसलमान हो तो नबी के नाम पर ये एक रात नहीं, सारी जिंदगी की रातें भी चली जाए, जब भी मोहब्बत रसूल का कदर नहीं करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह या रसूल। उसने कहा नबी नूर नहीं, पूछ हजरत ने अपने अब्बास से हजरत आदम को पुतला बना दो, मचल के कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किसका पुतला बना, हजरत आदम का। और ऐसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, सुन ले नौजवान भाई, सुन लो, जितने महफिल में अदब से बैठोगे, हंसते मुस्कुराते नहीं बैठोगे, उतना मैं महसूस करूंगा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छा अदब दिया है। बेशक। और जितनी बदतमीजी करोगे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे बाप के ऊपर उंगली उठेगी। इसलिए दामन अदब का पकड़ के रखो आप, अदब का दामन थाम के रखो। कुछ आपका भी नसीहत करूंगा इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाक़याती सुनाऊं आपको, पहले सुनाता हूं। पुतला बना हजरत आदम, बेशक बेशक। पूरे वजूद के अंदर अंधेरा। अब रब की मशीयत ये चाहती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को रोशन और ताबनाक कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, रोशन कर दिया जाए। हजरत आदम के पुतले में जैसी रूह को डाला, रूह को डाला, रूह आदम जब उस पुतले में जाती है तो जितनी तेजी से गई थी उतनी तेजी से वापस आती है। और अर्ज करती मौला, आदम की वजूद में बड़ा अंधेरा है, आदम की वजूद में बड़ा अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, जो खौफ पैदा हो रहा है, ऐसा कर आदम की वजूद को नूर से मामूर फरमा दे, नूर से मामूर फरमा दे। रब ने फरमाया ठीक है। और तब जो चाहूं बाल वालों, हजरत आदम के पुतले में अल्लाह ताला ने अपने नबी के नूर की झलक को डाल दिया। सुभान अल्लाह। नबी के नूर को जब डाला आदम के पुतले में, मुस्तफा जाने रहमत का नूर बोला था, आदम का हाथ चमकने लगा। सुभान अल्लाह। आदम की पेशानी चमकने लगी, आदम के कदम चमकने लगे, आदम का सीना चमकने लगा, आदम की आंखें चमकने लगी, आदम का चेहरा रोशन हो गया, पूरा वजूद रोशन और ताबनाक हो गया। अल्लाह ने रूह को फिर डाला। रूह जितनी तेजी से गई थी अब उतनी तेजी से वापस नहीं आती है, बल्कि दवाम मिल जाता है, क़याम मिल जाता है, ठहराव हो जाता है। अल्लाह अकबर। और अपने नूरी फरिश्ते अब क्या करते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते
अक़दस में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर डाला। तमाम रब के फरिश्ते हज़रत आदम की पुश्त के पीछे खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाथ बांधे दस्त बस्ता खड़े हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ये फरिश्ते मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? ए मौला, ये फरिश्ते मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? इरशाद फरमाता है, ए आदम, तुम्हारे पीछे खड़े होने का मकसद ये है कि ये मेरे महबूब के नूर की ज़ियारत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, मेरे महबूब के नूर की ज़ियारत और जलवे की ज़ियारत कर रहे हैं। हज़रत आदम कहते हैं, मौला क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐ खुदा, ऐ माबूद, एक गुजारिश है, वो गुजारिश ये है कि आदम का कि पुष्ट में तूने अपने महबूब का नूर रखा। मेरी गुजारिश ये है कि हज़रत मेरे आदम मेरी पेशानी में अपने नबी के नूर को रख दे। सुभान अल्लाह। अब हज़रत आदम की पेशानी में मुस्तफा का, वाह 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 वाह, क्या बात है, मुस्तफा का नूर। बेशक जो फरिश्ते पीछे खड़े थे, अब वो हज़रत आदम के आगे खड़े हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत आदम फिरस करते, मौला अब तो ये सब आगे आ गए। अभी गुजारिश ये है कि इस नूर को किसी ऐसी जगह रख दे जहां मैं भी उसकी ज़ियारत करूं। इतना जब किया, अल्लाह ने पेशानी आदम से नूरे मुस्तफा को निकाल कर हजरत आदम के अंगूठे में रख दिया। सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत आदम के अंगूठों में मेरे आका का नूर आया, तुम्हारे आका का नूर आया, कौनैन के बारी का नूर आया, दोनों जहान के दाता मामा मलजा का नूर आया, हजरत आदम खुश होते हैं, चूम लेते हैं। सुभान अल्लाह। जैसे ही चूमने के बाद आंखों पे लगा लिया, तो आज अजान में ना हम जहाँ जहाँ नबी का नाम आता है चूम लेते हैं। ये वहाबी बड़ा चिढ़ते हैं, ये देवबंदी बड़ा घबराते हैं। अरे इन सुन्नियों को देखो, ये नई बिदअत निकाल दी। जब भी मुस्तफा का नूर नाम आता है चूम लेते हैं, लफ्ज़ मोहम्मद आता है तो चूम लेते हैं। हमने कहा, अरे सुनो, यही तो वफादार औलाद में और नाफरमान औलाद में फर्क है। बेशक बेशक, क्या बात है, हक है, हक। ये वफादार और नाफरमान बेटे में फर्क है। हम आदम की नाफरमान औलाद नहीं है, नाफरमान औलाद नहीं, हम आदम की वफादार औलाद है। कल नामे मुस्तफा को देखकर मेरा बाप, तुम्हारा बाप आदम चूम रहा था, अब क़यामत तक तो नबी के नाम पर अंगूठों को चूमते रहेंगे। वो किसी बाप के नहीं, सबके बाप हज़रत आदम की सुन्नत अदा करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इजाज़त हो, माशाअल्लाह, क्या बात है। आगे बढ़िए, खत्म, आगे बढ़िए। ठेकेदार साहब इजाज़त है? जी जी जी। वो भाई साहब इजाज़त है क्या? मोहब्बत से आप कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी के नाम पे हाथ उठाकर कह दो लब्बैक। ये नारा बहुत गूंज रहा है जी जी और बहुत चुभ रहा है, तो बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रहेगा यूं, क्या बात, उनका चर्चा बेशक बेशक, बहुत बहुत, क्या बात है, क्या बात है, रहेगा यूं, उनका चर्चा रहे, उनका चर्चा रहेगा। आहा, बड़े खाक हो जाएं जल्द। बेशक बेशक बेशक, बहुत हम किसी आम रजा को नहीं मानते, हम बरेली वाले अहमद रजा को मानते हैं। बेशक बेशक, हम कोई आम हजरत के नहीं है, हम आला हजरत वाले हैं। वाह वाह वाह, क्या हम बात कोई है, आम पीर को नहीं मानते, पीराने पीर को मानते हैं। वाह 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 वाह। हम किसी और राजा के गुलाम नहीं, हिंदुस्तान के बादशाह खाजा के गुलाम हैं। उन्होंने कहा, बेटा गुलाम दीवाने 12वीं आए, जी 12वीं आए, सो मत जाना, जी जी जी। नाना का जिक्र सुनते रहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अजमेर वाला जिक्र सुने नाना का, कलियर वाला अपने नाना का जिक्र सुने, और ये शाहजहानपुर का मत वाला सो गया। बेशक, हाँ? न्याजियों,
तुमने मुहर्रम में कम से कम 50 जगहों का खिचड़ा खाया होगा। बेशक डेगे कम पड़ गई, मगर खिचड़े खाने वाले कम नहीं पड़े। जी जी जिसके पेट में 2 आ रही वो 4 खा गया। जी जी बिल्कुल। और आज सोने पड़े हाँ रे हमारा कुछ ना रिया। जी फिर चीखते कट गए, लुट गए, मर गए, हाय रे हमारा कौन? तेरा कौन को यतीम थोड़ी है? अरे तू यतीम थोड़ी है। यतीम वो होता है जिसका कोई नहीं होता। जी जी बिल्कुल। अरे तू जानबूझ के यतीम हो रहा है। जी तेरा तो सब कुछ है। नकीब साहब तू यतीम कैसे? तू तो मदीने से लेकर पीलीभीत शाहजहां तक नजर उठा के देख, सब तेरे मानने वक्त सब तेरे मिलेंगे हैं, सब तेरे आका मिलेंगे। मदीने से लेके शाहजहांपुर तक, मदीने से लेके कोटार तक, दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे में जहाँ जाएगा नबी के गुलाम नजर आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर। दीवाने दीवाने सुबह को क्या बोला? क्या बात। अरे जुलूस कैसे निकालते, मस्जिद का मीनार कैसे बचाएं, ये मदरसे कैसे बचाएं, कौन है हमारा, कौन सुनेगा हमारी? नबी ने फरमाया, तवज्जो से हदीस सुनो, नबी ने फरमाया जब दुनिया वाले सुनना छोड़ दे आका के दर पे आ जा। सुभान अल्लाह क्या बात है। वाह वाह। किन 5 सालों वालों ने भी ठोक दिया। जी हाँ, किन पंचवटी वाले भी ठोक दिया है। ये पंचवटी वाले अपनी नहीं बचा पाएंगे, तुझे क्या बचाएंगे? अपना हिसाब नहीं दे पाएंगे, तेरा क्या हिसाब पूरा करेंगे? अगर तुझे बचाने वाला कोई है तो घरों से उठ और नबी का नाम लेके गए, या रसूल अल्लाह, अरे तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना मनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन बचाएगा तुझे? कौन बचाएगा? तेरे सजदे बचाएंगे तुझे। जी जी हक हक। तेरे सजदे बचाएंगे। मस्जिद को जाते नहीं हो, जी नमाज से कोई मतलब नहीं। नौजवानों, सबसे ज्यादा मुआशरे को तुमने खराब किया है। जी तुमने हक हक। तुमने आज अपने माँ बाप के सर नीचे करा दिए। गैरत आनी चाहिए तुम्हें। और आके यहाँ खिलखिला रहे हो। कल मदीने वाले सरकार को जवाब क्या जवाब दोगे? यही कहोगे अब्बा ने 20,000 का मोबाइल दिलाया। कितने का भाई? 20,000 का सूद पे दिलाया। लेकिन मस्जिद के 5 चंदे चढ़े हुए थे इसके ऊपर। हाँ बोलो भाई, अब तल्ख बातें बोलूंगा जी। कितने को उठ के चले जाने इमाम साहब? हाँ बोलूंगा। अब इमाम साहब कितने भाग के चले जाएंगे? 20,000 का मोबाइल देने वाला मस्जिद के इमाम की क्षमाई नहीं दे रहा। जी बोलो, हर जगह करोना है। जब गए इमाम साहब का चंदा ये ना है, बड़ा गरीबी चल रही है। मस्जिद के लिए गरीब हो गया। और एक घर में 4 मोबाइल है, एक महीने में 2,000 का रिचार्ज हो रहा है। ये कहां से आएगा? जिस दिन एमबी खत्म हो जाती है रात को, ये पागल हो जाते हैं। पागल ये पागल नालियों में मारे फिरे नालियों में। अरे कहाँ है दोस्त? बोले कहाँ? अरे बोले भैया 19 रुपए की डाल दे। खत्म हो गई। 20 रुपए की डाल दे, 100 रुपए की डाल दे, खत्म। ये नालियों में मारे फिर रहे हैं ठेकेदार साहब। हाँ, किसी को देखो वो उस कोने में बैठा, किसी को वो गंदी नाली में पड़ा, किसी को देखो वो रोड पे उधर घूम रहा। क्या कर रहा है तू? कोई फेसबुक चला रहा, कोई व्हाट्सएप में लगा है,
और घर में 70 साल का बाप इसकी खिदमत को तरस गया। इंस्टाग्राम ज्यादा बर्बाद। इंस्टाग्राम चलाओगे क्या है ये मुसीबत? 1 ग्राम भी सवाब नहीं मिल रहा। इंस्टाग्राम वालों 1 ग्राम भी सवाब नहीं मिल रहा सिवाय क्विंटलों के गुनाह के। जी जी क्विंटलों के गुनाह। अबे रात को 3-3 बजे 4-4 बजे मोबाइल चलाने वाले ये सोचता है कि तू कामयाब हो जाएगा, इस्राइल भाई की तरह खड़े होकर बातें करेगा, हमारी तरह बयान करेगा, इनकी तरह नाते पड़ेगा। क्यों ख्यालात की दुनिया में डूबा हुआ है। अगर कुछ करना है तो जाग जाग के मेहनत करके दिखा। बेशक 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 बहुत बहुत। जागी क्यों रहा? जाग क्यों रहा? खुद भी नहीं सो रहा, दूसरों को भी नहीं सोने दे रहा। जी जी है भी चोरी हो रही है हमारे इलाके में। चोरी हो गई तो ये मतवाले फिर रहे तो रोड पे कान पे फोन लगाए। पुलिस ने कही घर घर चोर नहीं ढूंढेंगे, यही मिल गए। जी 12 को कितने को 12। अब हमने कहा अम्मा उनकी अम्मा से क्या हुआ? अरे बोले हमारे लल्ला तो मोबाइल चला रहा। हमारे लल्ला ऐसा नहीं है। हमने कहा अब जाओ पता लगेगी। ठुकाई अला इस्राइल भाई 50,000 अला, बेशक बेशक 50,000 अला, मार अला, बदनामी अला। जी जी ये सोचे जरा सा पैसा आ गया, मैं हूं तो कोई है नहीं। जी 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 बिल्कुल निकले फिर रहे ऐसे करके। मैं दुनिया ये मैं क्या रे क्या ये? अगर दौलत भी दे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा। जी जी ये सदाकत भाई जो दे रहे हैं पैसा उलमा को, ये नेमत का शुक्रिया ही तो है। जी जी और जो दबाए बैठे देख लो। अब मैं खुल के जुमला बोलूंगा, मेरी तरफ इशारा मत समझिए। मैं नमाज पढ़ने गया था अभी मस्जिद को, जी जी तो मैंने हालत देखी। अगर घर बिगड़ जाता है ना तो 50,000 खालू से, 30,000 फुफा से, 40,000 सांडू से, चचा ताऊ को मिला के सदाकत भाई 5 लाख जमा कर दे और लिंटर डलवा लो अपने घर में। लिंटर और खुदा के घर में बरसात का पानी। बोलो 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 यार। हाँ भाई हाँ? अपने घर में 4 जने गिर जाएं। अरे भाई लोगों को फोन करके सुनाता, अरे भाई क्या बताएं भाई हमारे घर के बुरे हालात, और मस्जिद में सारा पानी जा रहा है। तो क्या कह रहा? गांव वाले अच्छे ना है, चंदा ही ना दे। और इससे जब तुम्हारे पे कितने चंदे हैं तो बोला देखेंगे कापी कितनी है। कापी देखी तो 4 चढ़ी हुई निकली, इसमें 4 फिर तांते बांधे। एक बात याद रखना सुन्नी मुसलमानों, जो पैसा दीन पे नहीं लगेगा, जो पैसा दीन पे नहीं लगेगा वो डॉक्टरों के पास ही जाएगा सिर्फ। जी सोच लेना मेरी बात को। जो पैसा दीन पे नहीं, जो मदरसे में नहीं, जो मस्जिद में नहीं, जो उलमा पे नहीं, जो बेवाओं पे नहीं, जो तालीम पे नहीं, वो कभी अस्पतालों में लगेगा, कभी नेताओं नगरी में जाएगा, कभी कोर्ट। बेशक बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही है सब हाथ उठा के बताओ सही है कि गलत है? सही है। बात समझ आ रही मेरी नहीं आ रही है? जी जी कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही? तकरीर खत्म कर दूं नहीं तो सुभान अल्लाह बोल दो जरा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंजन गर्म हो रहा है। तुम्हारे यहाँ के बारे में सुना 4 बजे तक लोग सुनते, तो 1 तो बज गया। बोलो क्या ख्याल 4 बजे तक सुनोगे? 4 बजे तक फिर एम्बुलेंस बुला लियो सदाकत भाई हमारे लिए। हाँ जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या अर्ज कर रहा था मैं? हाँ सुनो सुनो बैठे आओ, हम हल करेंगे, हम हल करेंगे। करो हल। कितना करा? 50 इसका लिया, 50 इसका लिया। मेहनत में शक्कत कहाँ गया? और नतीजा पता क्या निकला? पूछ लेना इस्राइल भाई से। दोनों लोग सामने बैठ जाओ
और अपनी सुलह कर लो। क्यों भाई हजरत 2.5 लाख खा के और बोला सुलह कर लो। जलालत अलग, बेइज्जती अलग, पैसा अलग बर्बाद, कुछ नहीं। तो जो बेवा पे नहीं लगा वो अस्पतालों में लगेगा, जो गरीबों पे नहीं लगेगा वो अस्पतालों में जाएगा, जो मस्जिद में नहीं लगा वो कोर्ट और कचहरी में जाएगा। इसलिए मुसलमानों, अगर दौलत बरकरार रखना चाहते हो तो गरीबों पे खर्च करो, यतीमों पे खर्च करो, बेवाओं पे खर्च करो, माँ बाप पे खर्च करो, उलमा पे खर्च करो, मदरसों पे खर्च करो, मस्जिद पे खर्च करो। फिर देख लेना रब तुम्हें इतना अमीर करेगा, रब तुम्हें इतनी दौलत देगा, इतनी इज्जत देगा, यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहाँ भी बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कौन संभालेगा? अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। कौन संभालेगा इन मोबाइल वालों को? बाल देख रहे हो कैसे कट रहे हैं? बाल ऐसे लग रहा है पाल गांव के धान खराब हो गए। जी 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 बोलो। और एक रास्ता डाला है बीसलपुर को, और एक डाला ठेकेदार साहब कुठार को, और ये बीच में गली जा रही है मालपुर में यहाँ की। और अम्मा कह रही लीला बहुत अच्छा लग रहा है, स्टेट होके आई है 4000 की। बोलो है क्या? काले लाल पीले। आज भी कुछ लोग करते हैं कि अगर बाल काले सफेद हो जाए तो काले कर। हमारे नौजवानों को पता नहीं क्या भूत सवार हो गया। अल्लाह ने काले बाल अता फरमाए, सफेद बाल बुजुर्गी की अलामत है। किसकी? ये वक्त से पहले बुढ़ा हो रहा। देखो घर ऐसा लगता सफेद सफेद जो है वो झाड़ खा रही है इसके ऊपर, उड़ा फिर रहा। और अम्मा कह रही लल्ला स्टेज करा के आए 4000। तब जो है आपकी नौजवानों, ऐसा है कि नहीं है? तुम कौन हो जानते हो? मुसलमान हो तो मुसलमान। तुम्हारा सर नंगा नहीं हो सकता। तुम वो कौम हो जब तुम चलोगे हल से तो दूसरे देख के तुम्हें कहेंगे निगाह उठा के देख, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गालियां देने वालों माशाअल्लाह, कहां जाओगे? इस अंदाज में गुफ्तगू किया कर ताकि तेरी जबान बताए ये दुनियादार का गुलाम नहीं, मदीने के मुस्तफा का गुलाम बोल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। उठना बैठना चलना फिरना बोल नबी नबी, फिर मर भी जाएगा तो यही कहते हुए जाएगा सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। और जब रूह निकल कर कब्र में जाएगी तो कहेगा मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। और नकीरे नाते हो मरकद में आओ, वही आया होंगे वही बात हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। जा रहे हो ये 4 जरूरत से जा रहे हैं? हाँ वो जरूरत से तो आज ये लौट के भैया जरा कह दे सुभान अल्लाह। देखो भाई मोबाइल वाली में छोड़, बाप बीमार है, बेटा बैठ बैठ, ए बाप बैठ, बाप बीमार है भाई मेरे, सोचो यारों के पास बैठने का टाइम है, घड़ी देख रहे हैं बार बार के यार बहुत टाइम हो गया। तो वो जो रखे थोड़ी देर देखिए, ये आप ही के लिए नहीं सभी के लिए बात है। ऐसा नहीं मैं आपको ही कह रहा हूँ, मुआशरे में जहाँ कभी है हमारे हक है कि हम साफ करेंगे। सुनिए गौर से सुनिए नौजवानों को, तमाम भाइयों। अच्छा दोस्तों के लिए वक्त है, यारों के लिए वक्त है, मोबाइलों के लिए वक्त है, लेकिन घर में बूढ़े माँ बाप की खिदमत का वक्त नहीं तुम्हारे पास है। ठेकेदार साहब ऐसा 70 साल की बूढ़ी औरत माँ
पैसे के नशे में माँ की कद्र भूल गए, दौलत के रोग में बाप का वकार भूल गए। माँ बाप को हल्का जानने वालों, हाथ में कुछ आने वाला नहीं तुम्हारे। बेशक दोस्तों के पास तुमने टाइम दिया, क्या मिला? क्या बात, पता क्या मिला? थोड़ी मौज, थोड़ी मस्ती, थोड़ी तफरीह, थोड़ा हंसा, थोड़ा मुस्कुराया और चला आया। लेकिन माँ के पास बैठा तो पता क्या मिला? ये मेरे लिए दे रहा हूं, मुझे दे रहा हूं, मेरे लिए मना कर गया। चलो चलो इंशाल्लाह भी आ रहा था हल्के हल्के। और भाई साहब ने मुझे शुरू में बड़ा गुस्सा दिला दिया, बोले हजरत आप तकरीर करो। और मैं तो तकरीर करने आया था, मगर थोड़ा 2-3 पढ़ देता हूँ। चलो अल्लाह ने ये भी दिया तो मुझे तो सुना दे रहा था। जी जी, लेकिन इंशाल्लाह जरा कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ जरा भाईजान कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूलुल्लाह। सबके लिए टाइम है, अम्मा के लिए टाइम नहीं है, अब्बू के लिए टाइम नहीं है। दोस्तों के पास बैठ के सिर्फ मौज और मस्ती मिलती है, बेशक बेशक, और माँ के कदमों में बैठ के, बाप के कदमों में बैठ के अरे दुनिया भी मिल जाती है और जन्नत का टिकट भी मिल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। नौजवानों, ये मोबाइल छोड़ो, फेंको इन्हें, हाथ में कुरान लो। बेशक, क्या लो? कुरान पढ़ो, कुरान। नबी की नात पढ़ो, उठते बैठते चलते फिरते नबी की नातें पढ़ो, नबी का चर्चा करो, नबी का जिक्र करो। तो जिस जगह जाओगे खुदा की कसम कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती हुई नजर आएगी। जिस मैदान में जाओगे कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। मैं अर्ज कर रहा था कि मस्जिद को देखिए आप, अपना घर इतना आलीशान, अल्लाह का घर आलीशान कौन बनाएगा? है भाई? ये जो 4 चंदे रुके पड़े, तुम ईमानदारी बताओ मुसलमान भाइयों, अच्छी बात है क्या ये? बोलो बोलो, नहीं, सुन लेना मेरी बात सुन ले, गौर से सुन लें आप। जितने चंदे रोकोगे, जितना अल्लाह उसके रसूल के घरों से दूर रहोगे, उतनी बीमारियां बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी। और ऐसा ऐसा मर्ज चल रहा है कि बुखार आ रहा है, शाम को सुबह को खत्म हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। देखो तुम्हारे यहाँ भी कोई ना कोई हादसा हो गया होगा। जी जी जी, हर जगह इस नशे में ना घूम, आएगी नहीं। अभी हमारे हजरत फरमा रहे थे 70 साल की जिंदगी है, ये कयास की बातें हैं। हकीकत तो ये है कि जब बुलावा आ जाए तो न 17 साल का बचता है, न 17 दिन का बचता है, न 17 सेकंड का बचता है। मोहलत नहीं मिलती जब वक्त आ जाता है। लेकिन फिर भी लोग गुमान तो करते थे कम से कम खिड़की जाके 70 तो चला ही जाएगा। और अब तो हाल ये कि बूढ़े बैठे और जवान निकल जा रहे हैं। ये बलाएं हैं, ये बबाएं हैं क्यों? इसलिए आ रही है। नमाज तो पढ़ते नहीं एक टाइम की भी, मस्जिद में 10 नमाजी 10 के 10 ही नजर आ रहे हैं। जब तक तुम मस्जिदें नहीं भरोगे, जब तक नमाजी नहीं बनोगे, तुम लाख जलसे करना, तुम्हारी फर्जियत अदा नहीं हो सकती। तो ये नवाफिल, ये मुस्तहब कबूल नहीं हो सकते। पहले अपने रब को राज़ी करने के लिए 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में इबादत करना पड़ेगा। बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात। अच्छा सुनो मेरे नौजवान भाइयों, ये आदतें छोड़ो बेटा, छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो। अब दूसरी बात, माँ बहनों को देखो जरा, जी, इन पे लगाम कौन लगाएगा? इन पे लगाम कौन लगाएगा? 20,000 का मोबाइल बहन लिए कर रही हमारी, बोलो है कि नहीं है? हमें तुम्हें तो महफिलों में ऐसा भी लगा है कि चलो भैया जेब में रख लो, मगर इनके तो ये इनके हाल तो ये लटकाए खड़ी ऐसे करके।
न ये पता कि चच्चा निकल के जा रहे हैं, न ये पता कि मौलाना मस्जिद के इमाम निकल के जा रहे हैं, न सर पे दुपट्टा न कुछ, चली जा रही हैं, पता ही नहीं चल रहा किसकी बेटी। मोबाइल की बुराई बताएं तुम्हें, देख लो सोशल मीडिया में वो पबजी वाली मारी मारी कर रही है। बोलो पबजी वाली मारी मारी कर रही है, बच्चे लेके आई, शोहर को छोड़ आई, क्या खेल खेल तुम बताओ ईमानदारी, जोर से बोलो यार भैया, जोर से बोलो। पबजी हमें तो समझ में नहीं आया, ठेकेदार ये क्या बना है, बाद में पता लगा ये कोई गेम है, गेम। अरे हमने कहा भाई तुमने पूरा ही गेम बजा दिया गेम के चक्कर में, तो ये पबजी अपने के चक्कर देख लो। और मैं कहना चाहूंगा कि जब तक बेटियों के हाथ में मोबाइल रहेंगे, ये पबजी खेल के बच्चियां हमारी किधर और जा सकती है, और जब तक तुम्हारी बेटियों के हाथ में कुरान रहेगा, फातिमा के दामन रहेगा, उनकी चादर रहेगी, न तुम्हें कोई बहका सकता है, न तुम्हारी बच्चियों को कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह क्या बात। अरे मैं तो ठेकेदार साहब मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि आपने जलसा कर लिया जी, वरना तो पोते की खुशी में बुड्ढा मारा मारा फिर रहा, धे पटोका ले पटोका जी, इतने पटोके इतने पटाके छोड़ दिया कि 1.5 दिन तक बुड्ढे को होश ही नहीं आ रहा जी। और अब्बा अम्मा चचा मामू सब पूरे गांव में आतिशबाजी कर रखी है जी जी जी, आतिशबाजी कर रखी है, और डीजे दिन चल लिया। मौलाना को बुलाओ, बोले यार कुछ खर्च होएगा, तो वो दूसरा क्या बोले, बे तू जलसे के चक्कर में पड़ा, चल 10,000 हम दे रहे हैं, डीजे बुला ला। बोलो है कि नहीं ऐसा जी जी, ये हो रहा। और फिर भटक रहा उस पे ऐसे करके, और औरतें ऐसी भिनक रही है, मक्खी भिनक रही है दाएं बाएं, ये सब गलत गलत हो रहा है। क्या हो रहा है ये तुम्हारा काम है। अगर अल्लाह ने बेटा दिया जी और बेटी दी है तो कलेजे से लगा और कहे मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरे घर में चिराग जलाने वाला अता फरमा दिया, चिराग जलाने वाले अता फरमा दी है। अब कोई ढोल नहीं बजाएगा, अब कोई ताशे नहीं बजाएगा, अब कोई आतिशबाजी नहीं करेगा, अब कोई पैसा फजूल खर्च नहीं करेगा। अब अगर होगा तो नबी का जिक्र होगा, होगा तो आका का जिक्र होगा, होगा तो रब की वहदानियत के चर्चे होंगे, कुरान का निर्माण बुलंद किए जाएंगे। अब अगर जिक्र किया जाएगा तो मुस्तफा का जिक्र किया जाएगा। याद रखना, चीन के बच्चों की पैदाइश पर उनके माँ बाप अल्लाहु अकबर जैसे करके नबी का जिक्र करते हैं, कुरान खानियां करते हैं, उनके नाम गरीबों को पैसा देते हैं, मिस्कीनों को पैसा देते हैं। मैं दावे से कहता हूँ वो बच्चे कल बड़े होने के बाद दौलत कमा के दे या ना दे, सरबत कमा के दे या ना दे, खजाना कमा के दे या ना दे, लेकिन अपने बाप को मरने के बाद जन्नत जरूर लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। पटाखे छोड़ रहे हो, कब्र में पता लगे कैसे, बोलो है कि नहीं। इसी मस्जिद को कोई भी मस्जिद बेटी की पैदाइश की खुशी में, बेटे की पैदाइश की खुशी में अगर कोई 10,000 रुपए दे कि हम मस्जिद को दे रहे हैं, जी जी जी, ईमानदारी से बताना अल्लाह रसूल खुश होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अरे जोर से बोल दिया करो, हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल, होंगे नहीं होंगे खुश? जी जी जी, हुजूर ने फरमाया सोहबत का असर पहुंचता है, जितना उसके सामने डीजे बजाओगे, गाना सुनाओगे, वही होगा। आज हम मरने को चले, ए भैया जा रहे हो, चलो खत्म कर दे रहे हैं, खत्म करें, आना जाना बंद मत करो, देखो बंदी कर दो। हाँ जरूरत जा रहे तो अरे कुछ जरूरत के बगैर जरूर चले जाएं हजरत, कहना रहे 2-3 आवाज में सुन चुका, टाइम बहुत हो रिया, बहुत हो रिया। और ये डीजे होता तो कहते चलने दे, चलने दे, अभी क्या, बोलो है कि नहीं। जिक्र की महफिल से दूर मत भागो,
अगर मरीज जिंदगी की आखिरी सांसें लेता हो, वेंटिलेटर पे लगाओ नहीं लगाओगे उसको? जी 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 लगाओ नहीं लगाओगे? ताकि उसकी सांसें बहाल रहे। हम भी आखिरी पड़ाव पे हैं भाई। जी जी अमल तो अच्छे हैं नहीं, जो थोड़ी बहुत नेकियां हैं भी वो एक दूसरे की बुराई करके बर्बाद कर दी। बेशक उसके बाद बड़ा पैसा आ गया, उसके बाद बड़ा पैसा आ गया। कुछ लोग गोरे चेहरे के थे और दूसरों की दौलत देख देख के इतने जल गए कि चेहरे काले हो गए। बोलो बोलो, है कि नहीं है? कतई काला भंग होता जा रहा है। इनको कहां से मिल रही है दौलत? फिर क्या कहता है? अरे हराम की कमा रहा। अरे बोलो हजरत, है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। हराम की कमा रहा। ये घर कैसे बन गए? बोले हराम की कमा रहा। अरे तू हलाल की कमा रहा है तो तू भी तो कुछ करके दिखा। जी जी बिल्कुल करके दिखा। तेरे घर तो मिला जब हो, जब अम्मा मर जाए, 10वें में 20वें में करा रहा, 40वें में करा रहा, तब हो रही तेरे घर मिला। अरे वो तो करा ही देंगे, वो तो करा ही देंगे। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा जिक्र जब तक कोई नहीं कर सकता जब तक कि मेरी मर्जी ना हो। मेरा नाम नहीं ले सकता कोई, जो गौसे आज़म कहते हैं। मेरा जिक्र जब तक नहीं कर सकता कोई, जब तक मेरी मर्जी ना हो। मैं जब बेटे का ये आलम है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा का आलम। क्या बात है, वाह तू अपने लिए थोड़ी कहता है, शायर कहता है महबूब की महफिल को, क्या बात है, सुभान और महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको अरे सरकार बोला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, अल्लाह। और कहता है वो लोग खुदा, सबकी आवाज हो जाए बुलंद सुभान अल्लाह। देखो रात के इस वक्त में तुम्हारा भाई तुम्हारी तकरीर कर रहा है, सुस्ती मत दिखाओ। वो लोग हकीकत, वो लोग खुदा शाहिद, किस्मत के सिकंदर हैं ठेकेदार। जो लोग मोहम्मद का और मिलाद मना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मिलाद मनाते हैं, वाह क्या बात है। ये है, तुम भी कर लो। नहीं करेंगे हजरत पैसा नहीं। सुनो, यही वजह है बीमारियां इतनी पैदा हो गई कि डॉक्टर को भी पता नहीं कौन सी बीमारी। और सुनो भाई, जो काली पीली गोलियां बुखार में दे रहा वो हार्ट में दे रहा। जी कहां से ला? जो कैप्सूल बुखार में लग रहा वही शुगर वाले को लग रहा। और पर्चा बन गया है 500 की जगह 1500 का। जी किसी में हिम्मत नहीं क्या कहते ये 500 की दवा। अगर कह दिया तो मेडिकल से भगा देगा। कहीं और से ले ले जो 500 की मिले। जी 1500 दे, 1500 25 रुपए हुए तो तुम कहो कि डॉक्टर साहब 25 रुपए छोड़ दो। वो कहेगा बेकार की बात मत कर, 2500 दे के जा। 2500 देना पड़ेंगे। तुमने दिए वही बुखार जाड़े की इधर की उधर। काश तुमने 500 रुपए अपनी माँ को दिए होते, अपने बाप को दिए होते, आलिम को दिए होते, मस्जिद को दिए होते, मदरसे को दिए होते। और माँ से कहते माँ दुआ तो कर मेरे लिए, माँ दुआ तो कर हाथ उठा के मेरे लिए। खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, जिस शहर पीलीभीत से मैं आया हूँ वो शहर किसी नेता नगरी की बुनियाद पर नहीं पहचाना जाता। अगर पहचाना
पहचाना जाता है तो शाजी बाबा की वजह से पहचाना जाता है, शाजी मियाँ की बदौलत पहचाना जाता है। और वो शाजी अल्लाह का वली बना, इसलिए बना, नमाजें अपनी जगह, रोजे अपनी जगह, इबादत अपनी जगह, तकवा अपनी जगह, तिलावत अपनी जगह, लेकिन जो मकाम और मनसब, जो कुतुबियत का दर्जा मिला है सरकार शाजी बाबा को, वो नमाज रोजे की बदौलत बढ़ाई है। सबसे ज्यादा उस कुतुबियत में अगर कोई दखल है तो माँ की खिदमत का दखल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्बा को कोई नहीं दे रहा पैसे, जब पिछली साल ठंड में जूते पहने थे वो इस साल पहने हुए, और लल्ला ने एक साल में 4 मोबाइल बदल दिए। गैरत करो, कयामत में जब तुम्हारा चिट्ठा खुलेगा, अरे क्या जवाब दोगे? एक वो भी तो था कि जिसने कहा, उसकी माँ जब दुनिया से जा रही थी तो बुलाया, अली इधर को आओ, मैं जा रही हूँ, ये बेटे दो छोड़ के जा रही है। सुभान अल्लाह, छोड़ के कौन बेटे? हसन और हुसैन। सुभान अब तो अल्लाह, बोल दो यार। सुभान अल्लाह। अली ने फरमाया, क्या मकसद का ख्याल रखना है? तो सैयदा के हाथों को पकड़ के इमाम हसन, इमाम हुसैन ने कदमों को थाम के कहा, माँ जा रही है, ये बता के जा बेटों से राजी है कि नहीं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, राजी है कि नहीं? अब तो अम्मा बूढ़ी हो रही है भाईजान, बड़ा वाला खिलाएगा, कह रहा हम नहीं खिलाएंगे, छोटा वाला कह रहा हम नहीं खिला पाएंगे, और वो जो मलका हमीदा आई नहीं, वो क्या कह रही? बुढ़िया नहीं रखूंगी घर में, ये तो बुढ़िया ही रह गया तो मैं रहूंगा। अरे उस बहन से कहना चाहता हूँ, तेरा दिमाग खराब हो गया, सास को बवाल समझती है, ससुर को बवाल समझती है, जिसके निकाह में है ये तेरा शौहर भी इसी का बेटा है, कोई किराएदार नहीं है घर में, किराएदार नहीं है। सास को किराएदार मत समझना, ससुर को किराएदार मत समझना। और उनके साथ साथ हजरत लल्ला भी ऐसा हो गया। सुनिए, बेगम की कितने लोगों ने माज़अल्लाह बेगम की बातों में आके अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। बोलो है कि नहीं? बताओ, ईमानदारी से बताओ। मौलवी बैठे मिंबर पे, लाओ उनके माँ बाप को, लाओ यहाँ पर उनके माँ बाप, अगर हो तो खड़े हो जाए और मुझे बताएं कि मुझे इस मौलवी से तकलीफ है अपने बेटे से। बताएं किस बेटे से तकलीफ है? ये बेटा खर्च नहीं देता, ये बेटा वफादार नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे माँ बाप को खड़ा कर दूं तो तुम्हारे माँ बाप खड़े होकर कहेंगे हाँ हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, लेकिन किसी मौलवी का बाप नहीं कह सकता। बोलो यार, आपको कामयाब करने का मकसद है? हाँ? कोई मौलवी का बेटा बाप नहीं कह सकता ना बेटा ना माँ। इसलिए जानता है कुरान पढ़ने वाला, हमारे हाथ में कंप्यूटर हो या ना हो, हमारे हाथ में दुनिया की किताबें हो या ना हो, हमें वो बात में चाहिए। रब ने कुरान में फरमाया माँ बाप की इज्जत करो, तो हम सारी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत करके अपने रब को नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। अरे लाओ एक बेटा ऐसा सुनने वालों को, हल्का समझने वालों, ये मौलवी हैं, इनकी क्या सुनोगे? अरे अगर हमारी नहीं सुनी तो तुम्हें कुछ सुनाने वाला नहीं मिलेगा। समझ लेना, हल्का समझने वाले, तेरे बाप का पैदा हुआ किस खेत की मूली है, 4 दिन की चांदनी भी जरा लिया है। देख ले, सारी दुनिया के शहंशाह एक तरफ और बरेली के ताजो शरिया एक तरफ। तेरा दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरी दुनिया कहती थी अगर अख्तर रजा का जूता मिल जाए तो अरबों की रुपए दे के अख्तर रजा का जूता खरीदना
माशाअल्लाह। ये मकाम इल्म की बरकत से मिला। बेशक बेशक। मैं ये नहीं कहता बेटे को सियासी मत बनाओ, बनाओ ताकि मजहब का फायदा हो। मैं ये नहीं कहता कि मास्टर मत बनाओ, बनाओ मजहब के लिए बनाओ, डॉक्टर बनाओ मजहब के लिए बनाओ। मैं नहीं कहता कि इन्हें मत पढ़ाओ, लेकिन मुसलमान हो तुम्हारे नबी ने फरमाया अपने बच्चों के अंदर 3 चीजें पैदा करो, अल्लाह का खौफ, मेरी मोहब्बत और कुरान की तालीम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कुरान की तालीम काम करो। मौलवी को हल्का ना समझ यार, ये दामन का सादा है, इस दामन को क्या देखता है, इस दामन में क्या क्या है वो देख ले तू क्या क्या लगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए भाइयों सोचो, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उगता। आला हजरत कहते हैं कोई आम नहीं कहता, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उगता। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मरने को होगा ना। और आज का हाल क्या है, वेंटिलेटर पे अगर लेटा है आदमी, इस्राइल भाई आपने जो पैगाम दिया था उस पैगाम को बजा कर रहा हूं, उसकी तशरीह कर रहा हूं। वेंटिलेटर पे लगा है, सांसें कम चल रही हैं, मेहमान जा रहे हैं, कोई जूस लेके जा रहा है, बोलो है कि नहीं है? कोई 1 किलो सेब लेके जा रहा है, कोई अंगूर का गुच्छा लेके जा रहा है। जिसकी सांसें खुद नहीं चल रही वो तेरे अंगूर क्या करेगा? जी बेशक। अरे जिसको खुद कब्र नजर आ रही है वो तेरा सेब का क्या करेगा? बोल। जूस लिए फिर रहा, अनार का खिला दियो अब्बा को। और उस दिन बड़ा जैसा लग रहा है जैसे आज अपने अब्बा का वफादार। हाँ अब्बा कब्बे कुछ भी हो जाए अब्बा को नहीं जाने दूंगा, जूस पिला दूं, ये कर दूं। और जब अब्बा जिंदा थे तो कभी नहीं पूछा अब्बा जूस पिलाओ, पियोगे नहीं पियोगे, है कि नहीं? मरे तो जूस का डब्बा लिया अब वो वेंटिलेटर में लेटा, उसे तेरे चाय का क्या मतलब, उसे तेरे जूस का क्या मतलब? वो बोल नहीं पा रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो कह रहा बेटा जूस लेके ना, बेटा सेब लेके ना जा, बेटा अनार मतला, बेटा अंगूर मतला। तेरे बाप को सेब की जरूरत नहीं, तेरे बाप को अंगूर की जरूरत नहीं, तेरे बाप को केले की जरूरत नहीं, तेरे बाप को मौसमी की जरूरत नहीं। अगर जरूरत है तो कुरान पढ़ के बख्श दे तेरे बाप को कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब क्या कह रहे हैं भाई? 20 मिनट। अब क्या कह रहे हैं अब्बा? तवज्जो रखें भाई। अब्बा कैसे सुनाऊं कुरान? तवज्जो है आपकी? तवज्जो है भाई, कैसे सुनाऊं? क्यों नहीं सुनागा? अब्बा ABCD पढ़ाया, अब्बा ABCD सुना दूं क्या? अब्बा को चाहिए सूरह यासीन। बोलो 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 जी। हक और लल्ला बैठा है APDGLPPC माने सेब, ये माने मेव, ये माने मेवा। अब अगर सेब संतरे को क्या करे, मतलब ऐसी बहुत रखे हुए यहाँ पर। अम्ब्रेला ढम्ब्रेला वगैरह, काय को अम्ब्रेला चक्कर में पड़ा? बेटे पढ़ दे सूरह यासीन को। अब्बा हम पढ़े हुए ना है, हम पढ़े हुए ना है। 50,000 का मोबाइल चलाने वालों जब दूल्हा बन के जाते हैं ना, इनके मुंह में रुमाल घुसा होता है, इतना भारी ऐसे करके। कलमा नहीं पढ़ मिल रहा ठेकेदार, 5 लाख की बारात ठंडी है जब तक कलमा नहीं हो रहा। और ये सोच रहा है जैसे पुलसरात में बैठा हूँ, चल लिया हूँ। इमाम साहब क्या कहता है? इमाम साहब थोड़े हल्के, इमाम साहब थोड़े कलमे हल्के। अरे इमाम साहब हल्के कलमे कौन से हैं कि हाँ भैया हम भी पहले इमामत करते हैं तो मदरसा चलाते भाई साहब। हमसे कहते कि इमाम साहब कितने रुपए चल रहे हैं? चल रहे 5,000। अच्छा 6 ले लियो, हल्के वाले पढ़ा दियो। मैं कहता यहाँ भी दे रहा, ये हमारा काम है,
5 के 6 करवाएगा और मैं तो ठेकेदार साहब 5 के 5 ही करा। पसीने छूट जाते और जैसे ही कहता कबिल तो हाँ कबिल तो अरे हो गई बात। सोचो जिसको 10 गाने याद हैं उसे कल में याद है जी बेशक। जो कह रहा है 2007 में वर्ल्ड कप में इसने एक क्रिकेटर ने इतनी बॉल पे इतने छक्के मारे मगर उसे पुराने पाक की 4 सूरतें याद नहीं। जी बेशक। बोलो ये रोने का मकाम है हैं? और जब अब्बा मर गए तो अब्बा की दौलत लल्ला की, बैंक बैलेंस लल्ला का, पैसा लल्ला का। और नमाज जनाजा के जब वक्त आया बोले इमाम साहब कहाँ हैं? बोले इमाम साहब घर गए। बोले आज ही किधर रह गया जाने को? आज ही का दिन रह गया, अब्बा की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? हमने कहा तुम पढ़ाओगे? मैं तो कहता हूँ कि जो कहते हैं इमाम साहब पढ़ाएंगे तो मैं इमाम साहब को कहना चाहिए भाई एक काम करो, जो अब्बा 5 लाख छोड़ के आधे आधे करना पड़ेगा, 2.5 तुम्हारे 2.5 हमारे, हम पढ़ा देंगे फिर देखें क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। मैं तो कह रहा हूँ शायद तजुर्बा आपका बड़ा होगा, कुछ तो ऐसे कह देंगे 2.5 लाख ना दूंगा बगैर नमाज की तो बना दूंगा। भाई बात समझो यार हमारी, जमाली साहब बात समझो। अरे 2.5 लाख तू लेगा, अच्छा मकान तू लेगा, खेत खलियान तू लेगा, बाप की नौकरी का पैसा तू रखेगा, तो नमाज मस्जिद का इमाम क्यों पढ़ाएगा? तू पढ़ाएगा तू। सुभान अल्लाह बेशक। बहुत तू पढ़ाएगा। तो पीछे से कहता खड़े होकर इमाम साहब इजाजत है पढ़ा दो। बोले ये बात अच्छी है क्या? इसलिए नौजवानों अगर मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल में कुरान पाक जरूर सुनो। हाँ हजरत बस थोड़ा सा माहौल बना करें, कुरान पाक जरूर याद किया करो। अब सयाने बैठो बताओ यार, एक बेटा हजरत बच्चों कितनी अफसोस की बात है, एक बेटा अपने बाप को अपने हाथ से गुस्ल नहीं दे रहा है। गुस्ल देने वाले अलग से आ रहे हैं, कफन पहनाने वाले अलग आ रहे हैं, ठेका ले रहे हैं लोग मरने से लेके कब्र में जाने तक का 10,000 रुपए वगैरह 11 ले ले अब्बा का जल्दी करो। यार सोचिए यार, जिस बाप के साथ ये सलूक कर रहा है कि तूने कभी पलट के सोचा यार तेरे बाप ने तुझे कैसे पाला है? कभी सोचा तूने यार? अरे बेगैरत भैया मैं ऐसी बोलता हूँ, मुझे क्या तूने कभी सोचा कि जिस पंखे की हवा खा रहा है इस पंखे को खरीदने के लिए तेरे बाप ने कितनी दोपहरी में काम किया? खेतों में जब तू आराम करता था 20,000 का मोबाइल एसी में बैठ के चलाता, उस वक्त तेरा बाप कहीं रिक्शा धके आता होता है, कहीं नौकरी करता होता है, कहीं गालियां खाता होता है। जिस सर्दी में लिहाफ ओढ़ के आराम की नींद सो रहा है उस वक्त तेरा बाप टिफिन हाथ में लिए किसी रोड पे खड़ा इंतजार में है कि कोई काम कराने वाला आ जाए और मुझे ले जाए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कारोबार कर सकता हूँ। ये है बाप। और आज तू बाप की नाकदरी कर रहा है, आज तू बाप को हल्का समझ रहा है। अरे अब्बा को नहीं खिलाएंगे, अब्बा को नहीं खिलाएंगे, अब्बा को नहीं खिलाएंगे। अरे मेरे भाई जरा गौर से सोच, अगर ये वजूद ना होता तो आज तेरा ये मकान ना होता, अगर ये वजूद ना होता तो आज तेरी इज्जत ना होती, तेरा नाम ना होता। जो कुछ है इन बूढ़ी हड्डियों का ही कमाल है, इन बूढ़ी हड्डियों की दुआओं का असर है। इसलिए अपनी जिंदगी में दोस्तों को राजी करो, ठीक है, औरों को राजी करो, ठीक है। तुमसे अगर दोस्त रूठे रूठ जाने दो, अगर यार रूठे रूठ जाने दो, मगर सारी जिंदगी माँ बाप को रूठने ना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ को धक्का मत दिया करो। तवज्जो है आपकी? जी 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 जी।
लोग कहते हैं माँ की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? सफर से जब आते हो ना तो बच्चे दूर से कहते हैं फोन करके, अब्बा गर्मी का मौसम चल लिया, माजा की 2 बोतलें डाल ली है कि नहीं? बेगम कह रही बहुत गर्मी हो रही है, एक काम करो ये बेचो कूलर लाओ, है कि नहीं? बोलो भाई, एक तजुर्बा पेश कर रहा हूं मैं आप नौजवानों, है ना भाई? बहन भी फोन करके कह देती भैया अगर हो सके तो कोई तोहफा ले आओ। बहनों को कौन इज्जत दे रहा है? बहनों को तो पराया समझते हैं। अरे हमें तुम पराया समझते तो तुम्हें क्या बड़ी बात है, तुम तो अपनी बहन को नहीं समझते। 2 पैसे आ गए, 2 रुपए के पीछे बहन की बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं जाएंगे बहन की बेटी की बराबर, क्यों? हमारे बराबर की नहीं, बराबर की नहीं, बराबर की नहीं। बराबरी तोलता है, यही तेरी बहन है, इसने तेरे कपड़े धोए हैं, तेरे इसी ने लोरियां ली हैं। जब बुखार जाने में भूनता था ना, ये बहन ही थी जो कहती थी मौला मेरी जान ले ले, भाई को सही कर दे। आंसू नहीं आता? बहन के बारे में हल्का कहते हो? जरा सी दौलत, जरा सी जहेज बांधा, एक गाड़ी दी, अच्छा बेटा निकल जा घर से, कोई मकसद नहीं। और लल्ला के लिए बुलेट का अलग इंतजाम हो रहा, एसी का अलग इंतजाम हो रहा। लल्ला के मारे जिसके 4 बेटे पूरे नहीं फिर समा फिर रहा। याद रखना, जब बीमार पड़ता है बाप, बीमार पड़ती है माँ, तो बेटा दूर दूर नजर आते हैं, दोस्त दूर दूर नजर आते हैं। सारी रात अगर माँ बाप के सरहाने और पायती कोई बैठा मिलता है तो किसी की 3 बेटियां बैठी हैं, 4 बेटियां। बहनों की इज्जत नहीं करते। सुनो, बेगम से मोहब्बत करो यार, लेकिन तुम्हारी बेगम है, हमारी बेगम है, बीवियां जब तक साथ हैं, जब तक पैसा है। कुछ हैं बेचारी ऐसी वफादार जो अपने शौहरों की गरीबी को भी छुपा के रखती हैं। बिल्कुल। और उन बहनों को मैं सलाम करता हूँ। मेरी बहनों, तुम भी बैठी हो, तुम्हारे भाई की हैसियत से कह रहा हूँ, शौहर को दुख मत पहुंचाया करो। जैसा खिलाने का इंतजाम करे खा लिया करो, जैसा कपड़ा दे पहन लिया करो। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जिस औरत का शौहर नाराज है, अल्लाह उसकी कोई नमाज कबूल भी नहीं करता। सुन लो, डिमांड पे डिमांड करने वाली हो, 5 जोड़े हो गए तब भी 11 जोड़े बनाने वाली हो। भैया की बारात आ गई, 10 जोड़े बनाएगी। उतना खर्च करो जितनी तुम्हारे शौहर की कमाने की औकात है। बोलो है कि नहीं भैया? ऐसी से काम करो। चाहे अब्बा के घर पे जैसा मिला, ज्यादा पैसा था अब्बा के यहाँ, अच्छी बात है, लेकिन अब शौहर के यहाँ आ गई हो, बाप के घर का रोग नहीं दिखाना। बोलो 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 बोलो, ये बड़ी कीमती बात है। जो लोग जा रहे हैं उठ के, मैं सोचता हूँ ऐसी तकरीरें आपको कहाँ मिलती हैं? कहाँ मिलती हैं आपको? ये कीमती बातें छोड़ के आप जा रहे हैं, जहन आप, शैतान आपके जहन को डगमगा रहा है, खत्म करवाओ खत्म करवाओ। लेकिन मैं जरूर सुनाऊंगा आपको यार, ये मैं बड़े दिल से बोलता हूँ। कह दूसरा मच्छर की यार 5 जोड़े 6 जोड़े बहनों, तुमने कभी शौहर के करीब बैठ के पूछा कि मेरे शौहर इतना कमजोर क्यों हो गया? शादी के बाद इंसान अपनी सारी जिंदगी की खुशियां भूल जाता है। बोलो है कि नहीं? अच्छे कपड़े पहनता था, शादी के बाद हल्के कपड़े आ गए। हर साल जूते लेता था, अब 1 साल जो जूते लिए 4 साल चलाता है। किस लिए जी रहा है? बेटों के लिए, बेटियों के लिए और बीवी के लिए जी रहा है। और तुम उसे ताना मारती? कल मर के हजरत फातिमा को मुंह क्या दिखाओगी? जब मैं वाकया मैंने कहा कि सैयदा ने कहा अली कोई गलती तो नहीं हुई क्या? दुनिया छोड़ के जा रही है, अगर एक भी गलती होगी हो तो फातिमा से माफ कर देना। कौन कहता है? सैयदा सैयदा तय्यबा ताहिरा
ज़ाहिदा जाने अहमद की राह पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। वो कहती है कि क़यामत के मैदान में पुलिस राह से जब वो गुजरेंगी तो आवाज आएगी, ए अहले महशर के लोगों, निगाह झुका लो, आंखें बंद कर लो, मोहम्मद अरबी की बेटी का गुजर हो। वो कहती है अली कोई गलती हो तो माफ कर देना, कोई खता तो माफ। मौला मुश्किल कुशा कहते फातिमा ये बात तो मुझे कहना चाहिए, मैं सारी जिंदगी तुझे कुछ दे ना सका, मैं सारी जिंदगी तुझे आराम दे ना सका, तुझे सुकून ना दे सका। तू कोई आम घराने की बेटी नहीं, तेरे बाप का नाम इमामुल अंबिया, नबियों का सरदार है, नबियों का आका है, कायनात वाली है, तू उसकी बेटी है फातिमा, मैं तुझे कुछ ना दे सका। अली खड़े होते कहते फातिमा मुझे माफ कर, फातिमा कहते मुझे माफ करो, वो कहते मुझे माफ करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा अली से क्या कहती हैं, जिस अली के घर फातिमा जब आई तो महीनों महीने चूल्हा नहीं जला था, फाके पे फाका रहे, आग की चादरें मुबारका पे 72 पेमद लगे हुए थे। अल्लाह अकबर, इतनी गुर्बत की जिंदगी, खुद अपने हाथ से चक्की चलाती थी, आटा बनाती थी, रोटियां बनाती थी और पानी भर के खुद लाया करती थी। वो सैयदा फातिमा कहती है अली माफ करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तेरी बेटी मेरी बेटी, तेरी बहन मेरी बहन कितनी बड़ी नमाजी क्यों ना हो जाए, आबदा क्यों ना हो जाए, जाहिदा क्यों ना हो जाए, राबिया क्यों ना हो जाए, हाफिजा क्यों ना हो जाए, आलिमा क्यों ना हो जाए, कुतुबिया क्यों ना हो जाए, वलिया क्यों ना हो जाए, लेकिन फातिमा के मकाम तक नहीं पहुँच सकती, फातिमा की अजमत तक नहीं पहुंच सकती, फातिमा की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकती। एक जुमला फकीर देता है, दुनिया की सारी औरतों की इबादत एक पल्ले में लाके रखो और सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा की इबादत का एक सजदा लाके रखो, फिर भी फातिमा के एक सजदे का वजन नहीं मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी लाजवाब। डिमांड ना करो बहनों, एक शौहर जैसे खिला दे वैसे खा लो। जी जी बेशक। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। आमीन। ये रात का वो वक्त है, दुआएं जिनको मिली रही हैं, आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहता कि दुआ देता रहूं, क्या पता किसका आमीन कहना कबूल हो जाए और बेड़ा पार। बेशक। ठेकेदार साहब जरा आंखें खोलो, हम ही बैठे हैं, कहीं नहीं गए हैं। ठेकेदार साहब जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार इधर उठ के आ जाओ हमारे पास, चाहे हम ही से पैसे ले जाओ, तुम्हारी थोड़ी सी नींद उतर जाएगी। जरा मोहब्बत से कह दो यार रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बात समझ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। दिल लग रहा है, मन लग रहा है, बिल्कुल। शराब को उल्टा सीधा नहीं कहोगे, बिला वजह का मुकर्रर ला के बिठा दिया। बोलो बोलो बोलो, अब बुला या मत बुला मुझे, मैं चल रही है, जो बुलावे तो सुना देना, बुला अपने घर बैठे। जी जी जी, क्या ख्याल है? सही है। पेशावर थोड़ी है, जिक्र नबी करने आए हैं। सुभान सुभान अल्लाह। तो हमारी बहनों को क्या, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो औरत, जो रखे, जो औरत अपने शौहर की बगैर पूछे खिदमत करती है, अल्लाह उसे एक उम्र का सवाब अता फरमाता है। सुभान। अब खिदमत तो कुछ कर ही रही है बेचारी, कुछ तो गिरेवान खींच रही है, कोर्ट कचहरी में जाए, किसी के बारे में पूछो वो 6 महीने से नहीं आई। जी। उसके अब्बा कह रहे हम नहीं भेजेंगे, भैया कह रहे हम नहीं भेजेंगे, अब वो क्या कह रही है हम नहीं जाएंगे। सोचो अब्बा के घर पे जिंदगी कट जाएगी, कट जाएगी क्या, कट जाएगी। अरे फातिमा से ज्यादा दुख थोड़ी उठाए हैं, मगर जब आए मेरे नबी हजरत फातिमा को लेने के लिए, लिवाने के लिए, जिस वक्त नबी आए उस वक्त अली घर में नहीं थे। नबी ने फरमाया चलो फातिमा,
तो सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा आप इमामुल अंबिया हैं, सुभान अल्लाह, मैं आपकी बेटी हूँ, सुभान अल्लाह, लेकिन जब तक अली नहीं आ जाता फातिमा घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। क्या बात, बहुत अली आए, मैं फातिमा नबी आए थे घर पे क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ने कहा कैसे पहचाना, क्यों ना पहचाने, वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी हित्र न फिर चाय दुल्हन फूल, और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, सुभान खुशबू आ रही है, बिल्कुल हुजूर आए हैं, अरे हुजूर आए हैं, आप भी बोल दो पाल वालों हुजूर आए हैं, हुजूर आए हैं। हुजूर आए, क्यों आए, कल लिबान गई क्यों नहीं, कसरताज चली तो जाती, लेकिन दुनिया की औरतें फिर ये कहती देखो नबी की बेटी शोहर की नाफरमान थी, माज़अल्लाह, क़यामत तक फातिमा अपनी कनीज़ा अपनी खातिमाओं को कहती गई है, बाप से अगर करोड़पति क्यों ना हो जाए, लेकिन शोहर के खिलाफ नहीं जाना। बेशक भैया नहीं पूरा मायका आ जाए और शोहर की इजाजत ना हो तो कदम घर से बाहर नहीं निकालना है। ये सुन्नत हज़रत फातिमा ये तरीका है। माँ बहनों जिंदगी सवारो, गरीब शोहर अमीर कैसे हो, पैसा कैसे आएगा यार, एक आदमी बेचारा कमाते 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 बूढ़ा हो गया वक्त से पहले। ये झूठों की बात थोड़ी है कि जो झूठा गया और झूठ बोल के इधर उधर के करके 1500 रुपया कमाना है, ये तो बेचारा हलाल की, बेशक ये तो खून पसीने की खा रहा है, इसके घर में पैसा कैसे आएगा। मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। अब हाल ये कि शौहर अगर काम पे चला जाए भाई साहब तो एप्पल का निकाल ले रहे और सीरियल देख रही है, जो रात का छूट गया वो दिन में देख रही है। लोगों अब 12 बजे तक ऐसे उल्टा सीधा खाना बनाया, बच्चों को खिलाया, फिर लग गई शाम तक। ईमानदारी से सोचो, जो शौहर खून पसीना एक कर रहा है, उसके घर में हराम काम हो रहा है, क्या उसकी कमाई बरकत हो सकती है? बोलो 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 जोर से बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो अगर सो नहीं रहे हो। वो बेटा जो परदेश गया है, विदेश गया है, उसकी माँ उसकी बहन घर में बैठ के मोबाइल पे फिल्में देख रही है, बोलो क्या उसकी कमाई बरकत होगी? क्या होगी? अगर तू चाहती है कि तेरा भाई, ये तकरीर के आखिरी जुमले, अगर तू चाहती है कि तेरा भाई अमीर हो जाए, अगर तू चाहती है कि तेरा शौहर अमीर हो जाए, तू चाहती है तेरे घर में दौलत आ जाए, तू चाहती है कि शौहर का सर बुलंदी से ऊंचा हो जाए, तो जब तेरा शौहर कारोबार को जाए, तेरा भाई कारोबार को जाए, तेरा बेटा कारोबार को जाए, याद रखना उस वक्त मोबाइल लेके ना बैठना, उस वक्त सीरियल ना देखना, उस वक्त फिल्में ना देखना, बल्कि मुसल्ला बिछा के कुरान लेके बैठ जाना और कहना मौला मैंने ये 5 पारे पढ़े हैं, मेरा शौहर कारोबार को गया है, मेरा भाई कारोबार को गया है, मेरा बेटा परदेश रह रहा है, ए मौला मैं तुझसे दुआ करती हूँ कुरान की बरकत से उन्हें दौलत अता फरमा, उन्हें इबादत अता फरमा। इधर अगर भाई के लिए बहन दुआ करे, शौहर के लिए बीवी दुआ करे, बेटे के लिए माँ दुआ करे, तो ज़ाकिर कादरी का ये जुमला दिल पे नक्श करके ले जाना। दुनिया तुम्हें झुकाना चाहे, दुनिया तुम्हें मिटाना चाहे, दुनिया तुम्हें जलील करना चाहे, जिसके पीछे माँ की दुआ हो, जिसके पीछे बहन की दुआ हो, जिसके पीछे बीवी की दुआ हो, वो ना झुक सकता है, वो ना गिर सकता है। अल्लाह उसे यहाँ भी कामयाब कर देगा, वहाँ भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत।